आपने हमारे मजलूम ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर के मसाइल पर हमें बात करने का मौका दिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अल्ताफ साहब, और अल्ताफ साहब इसी एसोसिएशन के सरपरस्ते आला हैं। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं जी मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब। गुजर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर आपसे बात का आगाज करते हैं। तनवीर भाई क्या हो गया, हमने तो पाकिस्तान में इस किस्म की स्ट्राइक पहले नहीं देखी थी कि आप अब तो हालात यहाँ तक आ गए कि आप अपने ड्राइवर्स को ही रोक कर, तो अपने ही लोगों को रोक कर उनकी भी कपड़ धड़ी खूब करें। क्या मसला है, क्यों नाराज है? मियाँ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये तारीख की पहली हड़ताल है जो हमारे ड्राइवरों ने खुद की है। किसी एसोसिएशन की कॉल पर, नुमाइंदगान की कॉल पर ये हड़ताल नहीं है। ड्राइवरों ने हमारी गाड़ियों की चाबियां हमें वापस कर दी हैं और वो अपने घरों में बैठ गए हैं कि हमने आपकी गाड़ियां नहीं चला। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर नाजायज़ दर्जनों के एतबार से FIR दी जा रही हैं। उनका CRO रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। एक FIR होती है तो जब वो किसी और नाके पे वो खड़ा होता है, ज़ाहिर है सरहदें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोविंशियल वाइज, तो वो कंप्यूटर पे चेक करते हैं तो वो वहाँ पे फिर वो पकड़ा जाता है, हज़ारों रुपये दे के अपनी जान छुड़वाता है और रिश्वत। और इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, इतना बड़ा इन्होंने ये ब्लंडर किया है कि अब बाकी सूबे और फेडरल गवर्नमेंट भी हैरान है इनके फैसले पे कि जो फाइन 2000 का था उसको 25,000 कर दिया है, जो 5,000 का था उसको 50,000 कर दिया है। जो कराची वाला मॉडल आया ना हमारे पास, कराची ने पंजाब को देखा, लाहौर को, और फिर हमने कराची को देख लिया। नहीं, ये कराची से भी आगे चले गए हैं। बस फिर वो एक दूसरे को मात देने की गेम है ना। हाँ, ये सियासी बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी शिक है इस ऑर्डिनेंस में जो आपको वाकई तंग कर रही है, आपके ड्राइवर्स को तंग कर रही है? क्योंकि देखें, अगर एक ट्रक लेकर एक ड्राइवर जा रहा है तो उस पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर वो एक्सीडेंट करता है, खुदा न खास्ता, तो उसको कानूनी तौर पर गिरफ्त में आना चाहिए। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, उसको कानूनी तौर पर गिरफ्त में आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? इसमें कोई ऐसी बात मुझे मालूम नहीं होती जो वाकई ही हुकूमत की तरफ से गलती हो। क्या है ऐसा मामला जो आपको तकलीफ में मुब्तला कर रहा है? अच्छा, मैं पहले तो अपनी एसोसिएशन का बताऊं कि मजदा एसोसिएशन जैसे ऑटो इंडस्ट्री आल्टो मेहरान कार के बगैर नामुकम्मल है, इसी तरह जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो मजदा के 60 से 70% हमारा हिस्सा है तरसील के निज़ाम में। हम जो इस वक्त आपके पास बैठे हैं ये उसी सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं। जितनी भी सब्जियां, दालें, जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो मजदा के थ्रू लोकल और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। हुआ ये है कि अगर कराची से लाहौर एक बड़ी गाड़ी आ रही है, उसका किराया है 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। उसको अगर आप 15,000 की टिकट जारी करेंगे, चलान करेंगे, तो वो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेगा। नहीं, वो लाइसेंस के अलावा इनको इतनी तरमीम कर दी हैं कि लाइसेंस होने के बावजूद टिकट जारी हो रहे हैं। अब टिकट 24 एक कोड है, ठीक है। अच्छा, उसमें वो आपकी पलकें नहीं ठीक, आपकी होड़ नहीं ठीक, आप सीधे बैठे नहीं थे, वो मल्टीपल हर बंदे पे वो ड्राइवर पूरा आ जाता है 24 का उनका कोड जो है। मिसाल के तौर अच्छा, मिसाल के तौर पे जी, आप देखें, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो सर चालान तो बनता है। आपने आपकी हेडलाइट खराब है, चालान तो होना चाहिए। आपका जो है टायर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और आपको खतरा है रोड पे किसी का नुकसान कर सकता है, तो सर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। मसला कहाँ पर आ रहा है ये बताओ। फिटनेस हमारे पास होती है। अब आप टेक्निकली ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है डीजल की जो धुआं ना देती हो। अगर हम यक मुश्त उसके ऊपर डीजल गाड़ी के ऊपर हम पुश करेंगे उसकी रेस को, एक्सेलरेटर जोर से दबाएंगे तो धुआं मारेगी। अब वो धुआं का चलान। अच्छा, सीट बेल्ट हर चीज अवेलेबल है। 1 इंच 1 फुट बॉडी से माल बाहर है। अगर आपने कहीं हम दफ्तर का सामान शिफ्ट करें ऊपर नीचे तो हो जाएगा ना, कार्गो है ये, कोई पैसेंजर तो नहीं है जो बिल्कुल सीधा होकर बैठेगा। ये जी आपका 1 फुट माल बाहर था, ऊपर था, राइट लेफ्ट था, ये 15,000 का आपका चला। तनवीर भाई, किस नाम से कंपनी है आपकी?
एशिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। एशिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, कितने ट्रक हैं आपके साथ चलते हैं? मेरे अपने तो 21 है। 21 ट्रक हैं, और उसके अलावा जो आपकी कंपनी के साथ चलते हैं टोटल नंबर क्या है? वो तो आप कह सकते हैं कोई 250-300 के करीब होगा। 250-300 के करीब है। कितने चालान आए आपके ड्राइवर्स को पिछले 1 महीने में मिसाल के तौर पर? 15 दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी गाड़ी का जो फ्रेट है लोकल, जैसे लाहौर की हम बात करें, लाहौर से एक कोने से दूसरे कोने पर हम 10,000 रुपया फ्रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और चलान है 15,000 रुपये का। अब फर्क देखें ना जी। अच्छा, हम लाहौर से शिखुपुरा, आपका 300-350 ट्रक चलते हैं, अगर आपका ड्राइवर कोई वायलेशन करता है तो आपने वो भी कस्टमर से पूरी कर लेनी है, आप अपना रेट बढ़ा देते हैं बजाय उस वायलेशन को कम करने के, ओवरकम करने के लिए। ये भी एक बड़ा मसला है, इस पर बात क्यों नहीं हम लोग? नहीं, ये आपको गलत रिपोर्ट है कि हम वायलेशन के जो जुर्माने हैं वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। वो किसे करते? हमारे वो हम खुद बर्दाश्त करते। ड्राइवर की पसली होती है कि वो 15,000 का चलान दे, 20,000? ड्राइवर की पसली नहीं है वो, जो गाड़ी तनख्वाह कितनी होती? गाड़ी का 40,000। 40,000 में से अगर उसके 3 दफा चलान हो गया तो बच्चे तो भूखे मर गए, उसके 2 दफा चलान हो गया। वो जो गाड़ी का मालिक है जुर्माने और चलान वो पे करता है। वो पे करता है, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रक या कोई गाड़ी हादसा करेगी और हादसे के नतीजे में भी उसको पेनल्टी जो है वो एक डिफरेंट किस्म की होगी, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, अब उसमें यूरोप के मॉडल को उन्होंने देखा है कि वो दियत का जो है इशक कि पता नहीं वो 96,000 96 लाख रुपए, हाँ, वो अदा करने पड़ेंगे जो दियत है। अब देखना ये है कि क्या जिन यूरोप को हमने कॉपी किया है इस मुल्क में वो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर तो जिसके साथ हादसा पेश आता है वो भी इंश्योर्ड है, और जो गाड़ी हिट होती है वो भी इंश्योर्ड है, और वो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम अदा कर देती हैं। क्या वो निज़ाम हमारे मुल्क में है कि जो सफ़र कर रहा है मुसाफिर और जो गाड़ी हिट हो रही है, हम तो अभी कई 100 साल पीछे हैं। लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना चाहिए, हमारे अपने रोड देखने चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं। नाज़रीन, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और किन पॉइंट्स पर वो गवर्नमेंट को अपनी मौक़िफ़ के गिर्द लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के दरख्शां सितारे मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो दर हकीकत सड़कों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमारी अशियाए ज़रूरिया हम तक पहुंचाते हैं। हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र।